नाज़रीन इकराम, इस टाइम सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल वो ये है कि क्या इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। क्या इमरान खान के कागजात जब मुस्तरद हुए तो उसके खिलाफ कोई समाअत क्यों नहीं हुई, कोई एप्लीकेशन जो है, दरख्वास्त जो है वो दायर क्यों नहीं हुई। जैसे सनम जावेद, परवेज इलाही, इन लोगों के कागजात जो है वो मुस्तरद हुए तो फिर वो एक अपील दायर हुई, दरख्वास्त दायर हुई, समाअत हुई और फिर वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। क्या इमरान खान के जो बुकल है वो भूल तो नहीं गए दरख्वास्त दायर करना, या वो कोई कोशिश क्यों नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूं कि क्या इमरान खान इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। इमरान खान के जो कागजात मुस्तरद हुए वो इस वजह से हुए क्योंकि इमरान खान की तोशा खाना में सजा जो है वो कलअदम नहीं हुई। फैसला जरूर कलअदम हुआ है और एक दरख्वास्त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के पास पड़ी भी हुई है, लेकिन और उसमें खान साहब की दरख्वास्त भी है कि इसको जो सजा है इसको भी कलअदम करार दिया जाए ताकि मैं इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकूं। लेकिन वो दरख्वास्त अभी तक महफूज है, मौजूद है चीफ जस्टिस के पास, और उसकी अभी तक कोई समाअत नहीं हुई, ना ही जो है कोई डेट फिक्स हुई है। और वो क्यों नहीं हुई वो आपको बेटर पता है कि क्यों जो है काजी साहब उसकी दरख्वास्त की समाअत नहीं कर रहे। और अगर उसकी समाअत हो गई और इमरान खान की जो तोशा खाना में सजा है वो भी कलअदम हो गई तो उसके बाद खान साहब जो है वो अहल होंगे उससे पहले तक। और अगर ये समाअत नहीं होती तो खान साहब जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ना फिक्र की बात है, क्योंकि ऑलरेडी कप्तान के उम्मीदवार, कप्तान के सिपाही जो है वो मैदान में है। और इस टाइम तकरीबन जो है जिस तरह खान साहब के जलसों में क्राउड होता था, खान साहब की रैलियों में क्राउड होता था, वैसे बिल्कुल वैसे ही खान के सिपाहियों के जलसों में इस टाइम क्राउड है और आवाम जो है वो निकल आई है। एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आज जो पाकिस्तान की तारीख में हुआ, आज एक फिर सियाह दिन इसको लिखा जाएगा। और इसके साथ साथ जो इंटरनेट है वो इलेक्शन तक बंद करने की तजावीज़ जो है वो भी पेश कर दी गई है, उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, जिस तरह मैंने आपको इब्तिदाई में बताया कि आज पाकिस्तान की तारीख में वो हुआ जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस दिन को भी जो है वो स्याह दिन के तौर पर गिना जाएगा, क्योंकि आज मुल्क के जितने भी तमाम तर अखबार आप देख लें, मेन स्ट्रीम मीडिया तो आप देखते हैं, वहां पर ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया के बजाय जो तमाम अखबारात हैं पाकिस्तान के, वहां एक ऐसी तस्वीर, उसके फर्स्ट पेज पर एक ऐसी तस्वीर थी जिसको देखकर आप सब, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सब दंग रह जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने एक जो है वो मुकर्रर किया हुआ है कि इतने जो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने वाला उम्मीदवार है इतने पैसे जो है वो खर्च कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। वो पैसे भी मैं आपको बता देता हूं, तकरीबन जो है वो 39 लाख और कुछ, यानी तकरीबन 40 लाख जो है तकरीबन वो खर्च कर सकते हैं अपने इलेक्शन पर। इससे ज्यादा जो है वो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। और अगर वो खर्च करता है इससे ज्यादा, यानी 40 लाख से 1 रुपया भी जो है वो खर्च करते हैं, तो उसका जो है वो मुस्तरद हो जाएंगे कागजात, इलेक्शन लड़ने के लिए वो अहल नहीं होगा। लेकिन आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिनको इस कौम के ऊपर चौथी बार मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के हर अखबार पर आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो थी वो तस्वीर थी, और वही जो कबूतर वो पाकिस्तान जब वापस आए मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया, और वो जो कबूतर हाथ से छोड़ रहे हैं, कबूतर आकर बैठा हुआ है, वो तस्वीर लगी हुई है। क्योंकि मीडिया में क्योंकि अच्छा खासा ये हमारा ही काम है, तो तकरीबन मैं आपको बता दूं कि 10 से 12 करोड़ रुपए जो है इन इश्तिहारात पर, ये कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अखबारात की बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो ये अरबों में चला जाता है ना, लेकिन अखबारात में ये कम से कम भी, वैसे हो सकता है कि 20-25 करोड़ भी हो, लेकिन कम से कम भी अगर एस्टिमेट लगाया जाए इसका तो ये 10 से 12 करोड़ बनता है। अजीज न्यूज को ऐसा कोई इश्तिहार नहीं मिलता, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी जो है गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं कर रही। ये एक प्राइवेट चैनल है, ये आपका चैनल है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने का चैनल है, बाकी इसको कोई जो है गवर्नमेंट ऑन नहीं करती। खैर, ये जो अब हुआ है 10 से 12 करोड़, जिसे हमने कम से कम एस्टिमेट लगाया, क्या जो है अब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर नोटिस लेगा? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद और चौथी बार जिनको बादशाह बनाने के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, उनको नाअहल किया जाएगा, उनके कागजात मुस्तरद किए जाएंगे? क्या अब काजी साहब की अदालतें लगेंगी? क्या चीफ जस्टिस साहब जो है सुप्रीम कोर्ट खोलेंगे, अपने बेंच को साथ बिठाएंगे और कहेंगे जी करें सवाल इसके ऊपर, कैसे इन्होंने इलेक्शन जो है लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया? मैं देखता हूं मेरे होते हुए किसने जो है, मैंने इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की, मैं इलेक्शन को देख रहा हूं, ऐसी की तैसी इलेक्शन कमीशन की भी, और आए और इसको नवाज शरीफ को जो है इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दें।
लेकिन इन सब सवालात के जवाब आप भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ना पहले इनकी किसी भी ऐसी ओछी हथकंडों का जो इन्होंने इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए उनका कभी नोटिस लिया है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट अभी ना काजी साहब अभी जो है इनका किसी भी ऐसी चीज का जो है वो नोटिस लेंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेशक ये 10, 12, 20 करोड़ मैं कहता हूँ जितना कुछ भी कर लें, इन्होंने पहले कर भी तो लिया है ना। वो जो भी जलसे हो रहे हैं वहां पर डिप्टी कमिश्नर जो है वो कॉलेजेस स्कूल्स के टीचर्स को प्रिंसिपल्स को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं कि भाई आज छुट्टी 11 बजे कर दे, तमाम तुलबा और टीचर्स की जो है वो हाजिरी जलसे में यकीनी बनवाएं। लेकिन फिर भी जाके आप देख लें कितने लोग होते हैं, इनके अपने जलसे में आए लोग कह रहे होते हैं कि हम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, हम तो पीटीआई को वोट देंगे, लेकिन हमें तो अब जबरदस्ती लेके आया गया 2-2 हज़ार रुपए दे के। अच्छी बात है, कोई नहीं, इस तरह हालात बड़े मुल्क के खराब हैं, जाए 2-2 हज़ार लेकर, लेकिन वोट जो है वो उसी को दे जो जमहूरियत को बचाने के लिए इस टाइम मिर्याला जेल में बैठा है। खैर मैंने आपको एक और चीज भी बताई कि इंटरनेट बंद करने के लिए इलेक्शन तक एक तजवीज़ पेश की गई है। ये इंटरनेट बंद करने नहीं, या इसे आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि इंटरनेट बंद हुआ तो उस टाइम तो फिर आपको पता है कि क्या बहुत ज़्यादा ही हंगामा फैल जाएगा, और फिर पूरे तरीके से, वैसे है पूरे तरीके से ये एक्सपोज, लेकिन फिर वो पूरा एक क्लियर जो है ना क्लीन इमेज बन जाएगा भाई कि ये इन्होंने किया है हमारे साथ। तो कुछ जजेस हैं वो भी डटे हुए हैं, वो भी ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अब ये तजवीज़ जो है सामने आ रही है कि इलेक्शन तक जो है वो इंटरनेट को स्लो कर दिया जाए। अच्छा, उससे होगा क्या? एक तो ये मासूफ आ जाएंगे पीटीए वाले, वो कहेंगे जी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया कुछ, वो समंदर में शार्क ने जो है वो खा लिया, उसको चबा लिया, तो इस वजह से इंटरनेट स्लो है। लेकिन किया ये बेसिकली इसलिए जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन जो है तकरीबन 99% वो सोशल मीडिया से कनेक्ट है वो, और तहर्रुक मैं समझता हूँ जो पैदा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उसमें एक बड़ी जो वजह है वो सोशल मीडिया है। और अब जिस तरह कल इतवार है और इतवार से पहले ही तकरीबन लोग निकल आए हैं, आप यकीन जाने मैं हैरान हो रहा हूँ वाकई कि ये इस तरह लग रहा है जिस तरह तहरीक आज़ादी की जब वो टाइम था तो उस टाइम हुआ था जब कायद मोहम्मद अली जिन्ना बरसगीर में जो थे वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे और लोग निकल रहे थे बाहर, अपनी जानों की परवाह नहीं कर रहे थे। बिल्कुल मतलब सेम सिनेरियो जो है वही लग रहा है। और छोटे छोटे जो इस्लाम है, मालाकंड, हासिलपुर, अलीपुर, लिया और इस तरह की यहाँ पर जो है आज ही, हालांकि कल है सब कुछ कल होना है, रैलियां कल निकलनी है, जलसे कल मुनक्किद होने हैं, लेकिन आज जो है वो आवाम निकल आई। आप यकीन जाने गिलगित बल्तिस्तान वहां भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहराए जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, गिलगित बल्तिस्तान का ना पंजाब के इलेक्शन से कोई ताल्लुक है, ना केपी के, ना सिंध के, ना बलोचिस्तान के, वो अलग है। और एक और चीज भी आपको मैं यहाँ बता दूं, अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात हुई है तो खान साहब के दौर में खान साहब ने इनके वज़ीर आला को बुलाया, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को बिठाया, आर्मी चीफ भी साथ थे बाजवा साहब, और कहा कि हम आपके सूबे को हर एक चीज़ जो है वो प्रोवाइड करेंगे, देना चाहते हैं, हर एक फैसिलिटी देना चाहते हैं। और वहाँ के लोगों के अंदर एक थोड़ा सा जो है वो तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के लोग, पंजाब के या केपी या सिंध के लोग, वहाँ वो जो उनको सहूलियात मिल रही है वो हमें नहीं मिल रही। कप्तान ने ये कहा आपके कि हम आपको हर एक फैसिलिटी देंगे। तो उस टाइम वज़ीर आला जो थे वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के वो नून लीग के थे, तो उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं कुछ चाहिए, हम जो है वो ऐसे ही खुश हैं। तो उस टाइम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि नहीं, मुझे पता है तुम भी जो है वो करप्ट हो और तुम्हारा लीडर भी जो है वो भी करप्ट है, और इसी तरह तुम जो है आवाम के अंदर ये तासुर जान के पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। और मैं हैरान होता हूं कि वो बयान देने के बाद और वो बयानात उनके लीडर के बारे में, और आज उसी उनके यानी कि लीडर को चौथी बार मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो है वो आवाम निकल आई है। ये इंटरनेट स्लो कर दें या कुछ भी कर दें, आवाम उसका भी जो है वो कोई ना कोई तोड़ निकाल लेगी। मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है नेट बंद करना शुरू किया वर्चुअल जलसों में। उन्होंने 5 MB की, यानी कि इनका इतना बड़ा प्लान, वो 5 MB की जो ऐप है VPN उसके ऊपर हावी है, यानी कि वो तोड़ के रख दिया उस प्लान को। जो इन्होंने पूरा एक स्क्रिप्ट बनाया था कि बंद कर देंगे, आवाम नहीं आएगी। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है जलसों को देख रहे हैं, यानी इतनी बड़ी तादाद में जो है लोग फिर भी जो है जलसों को देख रहे हैं VPN को यूज करके। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो एक ढाल बने हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो इंटरनेट अगर ये स्लो भी कर दें तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आवाम जो है अब उसमें अंदर मोमेंटम आ गया। एक मोमेंटम जब आ गया, वो जो एक कहते हैं ना कि सोई हुई कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, वो जाग उठी है। और अब वो जाग उठी है तो अब आप बेशक सोशल मीडिया, आप नेट भी बंद कर दे तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, क्योंकि अब एक वो तहर्रुक आ गया ना, तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना। ये आपको अपडेट देते रहेंगे कल भी इंशाल्लाह। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.